क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और समझ ही नहीं आया कि आपकी उससे बनी क्यों नहीं? कभी कभी वजह कोई एक बड़ी बात नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की हैबिट्स होती हैं जो चुपचाप लोगों को दूर कर देती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है, हम में से ज्यादातर लोग ये चीजें जानबूझकर नहीं करते। शायद हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं 6 ऐसी कॉमन हैबिट्स की जो आपको लोगों की नजरों में नापसंद बना सकती हैं। नंबर 1, हमेशा लोगों से बेहतर दिखाने की कोशिश करना। कोई आपको बताता है कि उसका पूरा वीक बहुत मुश्किल रहा, और कुछ ही सेकंड में आपकी बात उससे भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी पर आ जाती है। या कोई अपनी छोटी सी सफलता शेयर करता है और आप तुरंत अपनी उससे बड़ी उपलब्धि बताने लगते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने इसे कॉन्वर्जेशनल नार्सिसिज्म कहा है। यह हमेशा ईगो की वजह से नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि इससे एम्पैथी दिखती है। मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अक्सर इसका उल्टा असर होता है। सामने वाले को लगता है कि उसका मोमेंट छीन लिया गया। नंबर 2, बार बार लेट होना। कभी कभी लेट होना हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप हर बार देर से पहुंचते हैं तो आप बिना बोले एक संदेश देते हैं, मेरा समय तुम्हारे समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिसर्च बताती है कि किसी इंसान की रिलायबिलिटी, यानी उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, लोग बहुत जल्दी इसी आधार पर तय करने लगते हैं। अगर लोग आपके समय पर आने पर भरोसा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनका सम्मान भी कम होने लगता है, चाहे वो कभी आपको ये बात सीधे ना कहें। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन या जस्टिफाई करना। जब आपसे एक सिंपल सवाल पूछा जाए और आप 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन दे दें, तो ये डिफेंसिव लग सकता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना मतलब आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचे, वो कंट्रोल करें। असल में लोग लंबे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा सिंपल और कॉन्फिडेंट जवाबों पर भरोसा करते हैं। कई बार कम बोलना और लोगों पर भरोसा करना कि वो आपकी बात समझ लेंगे, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा लाइकेबल बनाता है। नंबर 4, कॉन्वर्सेशन के दौरान फोन का इस्तेमाल। ये बात छोटी लगती है, पर इसका असर बड़ा होता है। किसी के बात करते समय नोटिफिकेशन पर सिर्फ एक नजर डालना भी यह मैसेज देता है, अभी तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। रिसर्च बताती है कि अगर फोन सिर्फ टेबल पर रखा हो और इस्तेमाल भी ना हो रहा हो, फिर भी लोग बातचीत में कम जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि अटेंशन एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी को महसूस कराते हैं कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। नंबर 5, बिना सॉल्यूशन के हमेशा कंप्लेन करना। कभी कभी अपनी परेशानी बताना बिल्कुल सामान्य बात है, और अच्छी रिलेशनशिप्स में ऐसी बातें करने की जगह भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हर बातचीत सिर्फ शिकायतों से भरी हो और कभी कोई सॉल्यूशन या बदलाव की कोशिश न दिखाई दे, तो धीरे धीरे ये लोगों के लिए थकाने वाला अनुभव बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। अगर कोई हर बार आपसे मिलकर भारी महसूस करने लगे, तो वो बिना पूरी तरह समझे भी आपसे दूरी बनाने लगेगा। नंबर 6, बार बार तारीफ या रीअश्योरेंस मांगना। जैसे मैं तो शायद इसमें बहुत खराब हूं, या वैसे भी मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसी बातें कई बार इनसिक्योरिटी से आती हैं, लेकिन अगर ये आदत बार बार दोहराई जाए, तो लोगों को लगने लगता है कि हर बातचीत का मकसद आपको बार बार अच्छा महसूस कराना है। धीरे धीरे ये रिश्तों में इमोशनल फैटीग पैदा कर सकता है। लोगों को लगता है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आपकी फीलिंग्स मैनेज कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने अनजाने में इनमें से कम एक चीज जरूर की होगी। मकसद गिल्टी फील करना नहीं है, मकसद है अवेयरनेस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे किसी के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।